हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका BK टू जेड में। और जो भी स्टूडेंट आज गणित का परीक्षा दे चुके हैं, क्लास 4 में है, वो इस वीडियो को भी अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि अगर कुछ कम बेसी नंबर रह गया तो आप हिंदी अच्छा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिए एक दो बार और लिख करके रख लीजिएगा। हिंदी में ऐसा ही क्वेश्चन आने का चांस पूरा है। तो क्लास 4 के लिए देखिए, नया क्वेश्चन रहेगा कि हमारा आहार पाठ क्या है। तो हमारा आहार पाठ एक कहानी है, तो कहानी को याद रखिएगा। घर का पर्यायवाची, तो घर का ही एक और नाम भवन है। व्यापारी ने मित्रों को देखा, व्यापारी ने किसको, तो को यानी देखा, तो मित्रों को देखा। दशरथ मांझी गया के रहने वाले थे। सुनीता सुबह 7 बजे उठी। और अब सही गलत में आएगा तो दिया हुआ रहेगा कि गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी हैं। नहीं, गलत है। गोपी, हरि, देव नगदहा गांव के निवासी नहीं है। इसके बाद आप लिखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आ गया कि दशरथ मांझी के बारे में बताइए, तो आप लिखिएगा दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के एक मजदूर थे। उन्होंने अकेले ही 22 वर्षों में 1960 से 1982 तक छेनी और हथौड़े से 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु उस पहाड़ से गिरने के कारण और उस पहाड़ से अस्पताल जाने में पहुंचने में देरी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कार्य करने का निश्चय किया। उनके इस कार्य से गहलौर और वजीरगंज के जो बीच की दूरी 55 किलोमीटर थी, वह घटकर 15 किलोमीटर रह गई। भारत सरकार ने 2016 में उनके सम्मान में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन में कि बापू मेज के आसपास क्या ढूंढ रहे थे। तो लिखिएगा बापू मेज के आसपास 2 इंच की पेंसिल ढूंढ रहे थे, जिसे उन्होंने स्वयं मेहनत करके और साधना से छोटा किया था, और वह उनके सादगी का प्रतीक थी। इसीलिए वो बापू पेंसिल को बार बार ढूंढ रहे थे। बिजुका किस काम में आता है। तो आप लोग देखे होंगे, खेत उत में जाते होंगे, जो बना हुआ रहता है कपड़ा पहना हुआ लड़का जैसा। तो लिखिएगा बिजुका खेतों में फसलों को पक्षियों और जानवरों से बचाने के काम आता है। यह एक मानव रूपी, मतलब मानव जैसा पुतला होता है, जिसे किसान अपने खेतों में लगाते हैं ताकि उनकी फसल सुरक्षित रह सके। तो बिजुका समझ में आ गया। उसके बाद है टेसू राजा कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। नहीं, टेसू राजा कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। बापू ने कहा बेटे मेरे तो 10 करोड़ भाई बहन है। हाँ, बापू ने कहा था मेरा तो 10 करोड़ भाई बहन है, ये सही है। जापानी बच्चों ने नेहरू जी से शेर मांगा। हाँ, जापानी बच्चों ने नेहरू जी से शेर मांगा। ऋचा पटना जिले में रहती है। हाँ, ऋचा जो है पटना जिले में रहती थी। अब मिलाने के लिए जब आएगा तो देखिएगा ऐसा दिया रहेगा कि एक को क्या होगा, तो एक का अनेक हो जाएगा, ऊंचा का नीचा हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, प्रथम का अंतिम हो जाएगा और गुण का दोष हो जाएगा। तो ये अपोजिट है। तो इस तरह से आप देख लीजिए और इसको मिला लीजिए। तो आपका हमको लग रहा है कि 1 2 3 4, ये 4 स्लाइड में आपका लगभग क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इसको रोक के अच्छा से लिख लीजिए और 1-2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 3 से लेकर 12 तक का पढ़ाई इसी चैनल पे होगा। और आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, दिन में स्कूल में पढ़िए और शाम में खेलिए उलिए, और रात में सोने से पहले 1 घंटा डेली आप अपने पापा मम्मी भाई बहन जो भी उनको बोलिए कि हमको घर में ही पढ़ना है, ताकि सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई धीरे धीरे हम इसी पे करवा देंगे, क्योंकि इसके लिए भी हम अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर रखेंगे बाद में। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।